यहाँ माताएं रहती हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 278 माताएं हैं और ये सारी माएं यहाँ सुख पूर्वक रहती हैं। आज हम आपका परिचय एक माँ से कराएंगे, एक ऐसी माँ जो माँ यहाँ वर्षों से रह रही हैं और किस तरह यहाँ सेवा हो रही है, किस तरह माँ यहाँ रहती हैं, सब कुछ माँ से ही जानेंगे। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? इंदौर से। इंदौर। कौन कौन है आपके घर में? 2 बेटी हैं। 2 बेटी हैं, बेटा नहीं है। तो 2 बेटियां हैं, तो बेटियां सेवा करती हैं या नहीं करती? करती हैं, मगर उनके परिवार में हम क्यों दखल दें? अच्छा, अपना अकेला पेट है, कहीं भी भर लेंगे। तो परिवार को आप परेशान नहीं करना चाहती? हाँ। तो आप कभी रही हैं बेटियों के यहाँ कुछ दिन? कभी? हाँ, रहे हैं। हाँ। तो जब रहे थे तो फिर वहाँ क्या दिक्कत थी? जब वही गुजर गए तो कभी छोटी बेटी के कभी बड़ी बेटी के, दोनों के चले जाते थे रहने के। तो फिर वहाँ कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मगर हमने उनका आसरा नहीं लिया। अच्छा, उनके आश्रित नहीं रहना था आपको। तो आप ये बताएं कि यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में आप खुश हैं? हाँ जी। यहाँ अच्छा है? हाँ जी। यहाँ आप कब से रह रही हो मैया? होगा 3 साल, 3.5 साल। 3 वर्ष से आप यहाँ हैं। यहाँ आपको कोई तकलीफ हुई? नहीं, कोई दिक्कत। यहाँ समय से भोजन पानी मिलता है? हाँ जी, टाइम से दूध, टाइम से खाना, टाइम से चाय, टाइम से नाश्ता, सब मिलता है। गौरी गोपाल आश्रम में ये माताएं प्रेम पूर्वक यहाँ अपना समय व्यतीत करती हैं और माँ की 2 बेटियां हैं। बेटियां तो रखना चाहती हैं आपको, है ना? चाहती, मगर मैं रहना नहीं चाहती। तो बेटियों को सेवा का मौका दो ना, आप क्या दिक्कत है? हम पुराने जमाने के हैं, हम उनके यहाँ पानी भी नहीं पीते। जब से कन्यादान कर देते फिर हम उनका पानी नहीं पीते, मगर क्या करें, मजबूरी थी। अभी ये पुरानी विचारधारा थी कि बेटियों के घर का पानी नहीं पीते, ऐसी पुरानी मानसिकता थी। परंतु जरूरत पड़ने पर बेटी ही तो काम आती है ना मैया। जरूरत पड़ने पर यदि जरूरत है, आवश्यकता है, तो बेटी का साथ लिया जा सकता है, कोई बुराई नहीं है इसमें। इसलिए बेटी का साथ यदि कोई नहीं है और बेटी तैयार है सेवा करने को, तो फिर मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि बेटी को सेवा का मौका देकर और बेटी को आशीर्वाद दिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बेटियां तो रखना चाहती हैं, पर ससुराल पक्ष दबाव बनाता है कि हम तुम्हारी मां को नहीं रखेंगे। ऐसी स्थितियां कई घर में होती हैं। परंतु मैया, यदि आपकी बेटियां तैयार हैं तो आपको बेटियों के पास ही रहकर उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। परंतु आप यहाँ हैं, यहाँ मैया आप हो, यहाँ आपको रहने का कोई पैसा तो नहीं लगा? नहीं। यहाँ किसी भी माँ से 1 रुपए लिया नहीं जाता, इन माओं से केवल आशीर्वाद लिया जाता है। यहाँ ये माएँ पुरानी विचारधारा की हैं, बेटियों का पानी नहीं पीना, तो फिर कहाँ जाएंगी माँ? इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में आई। 278 ऐसी माताएं हैं जो जरूरतमंद हैं, जिनके कुछ बेटे सेवा नहीं करना चाहते, कुछ बेटियां हैं वो सेवा करना चाहती हैं, पर परिवार का दबाव इसलिए वो नहीं रखना चाहती। कुछ बहुत सारी प्रताड़ित माएँ हैं बहुओं से, बेटों से। कुछ दिन पहले तो एक बेटा ही अपनी माँ को लेकर आया, आप सबने देखा सुना। तो यहाँ पर सभी माँओं की सेवा सुव्यवस्थित रूप से होती है। आपने कितने लोगों ने दर्शन किया वृद्ध माँ का? दर्शन किया? तो आपको भी इन माँओं के लिए 278 जो माएँ हैं, इन माँओं के लिए अब जगह नहीं है, तो ये बड़ा आश्रम बन रहा है। तो मैया आप रहिएगा यहीं, ये दास आपका बेटा है और आपकी सेवा जैसी बन पड़ेगी ये दास करेगा। पर मैं आपको तो आपके बेटा होने के नाते हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आप खुश रहें, यहाँ रहें, पर बेटियों को भी सेवा का मौका जरूर दें। यदि बेटी तैयार है तो। क्यों जी, बात सही है?
बेटियों को भी आशीर्वाद, क्योंकि माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। ये बात भगवान से टाली नहीं जाती। माँ की दुआएं, माँ का आशीर्वाद जिसे मिलेगा वो फलेगा फूलेगा। सेवा, जो सेवा करेगा आशीर्वाद उसे ही मिलेगा। तो हमें तो आपका आशीर्वाद मिल रहा है और मिलता ही रहेगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारी उन बहनों को भी आपका आशीर्वाद मिले। तो आप सब भी इन वृद्ध माओं का आशीर्वाद लेकर आप भी इन माओं के भोजन की सेवा, जो बन पड़े कुछ ना कुछ सेवा जरूर कीजिए इन माओं की।